बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और इस वक्त की जो बड़ी ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। क्या एक बयानिया था, वो अपोजिशन का बयानिया ये था कि जो 2018 के इंतखाबात हैं वो साफ़ और शफाफ नहीं हुए बल्कि धांधली ज़दा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ही अहम पेशरफ्त हुई है इस मामले पे, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन आज जो प्रोसीडिंग थी डस्का के इलेक्शन के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें बड़े सवालात पूछे गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ कहीं पे इलेक्शन कमीशन के जो तरीक़ाकार था, जो उन्होंने ऑर्डर पास किए उसको सवालिया निशान बनाया गया और कहीं पे हुकूमत पंजाब पर भी बात हुई। ये सवालात 10 सवालात हैं, वन बाय वन आपके साथ पेश कर देते हैं। और साथ ही साथ दौरान समात मीडिया पे गलत रिपोर्टिंग भी होती रही, इस पर भी इसी वीडियो में बात होगी। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये केस की समाअत कर रहा था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और आज उसी सिलसिले में ये बड़ी ही अहम समाअत थी। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने आरओ रिपोर्ट पर कोई इंक्वायरी करवाई थी, जिस पे जवाब ये दिया गया कि आरओ रिपोर्ट पर इंक्वायरी नहीं करवाई गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह 10 सवालात हैं, वन बाय वन आपको बताएंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ आए और ऐसे लगे कि शायद आप कोर्ट रूम में मौजूद हैं। इसलिए हो सकता है इसका दुरानिया इस वीडियो का थोड़ा सा तवील हो। अच्छा जी, उसके बाद सवाल ये पूछा गया, क्या आईजी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर जवाब जमा करवाया, जिस पे जवाब ये मिला कि जवाब जमा नहीं करवाया गया। उसके बाद जी अगला सवाल ये पूछा गया, क्या आईजी पंजाब को जवाब जमा ना करवाने पे तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है या नहीं, जिस पे ये कहा गया कि नोटिस नहीं हुआ। उसके बाद जी अदालत में वीडियो से मुतल्लिक बात की गई कि तशद्दुद वाली वीडियो आई थी सामने, और उसके बाद अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन है उसने फैसला किया, जिस पे अदालत का सवाल ये था कि क्या तशद्दुद वाली वीडियो इलेक्शन कमीशन में पेश की जा सकती है या फिर नहीं। ये बहुत अहम नुक्ता है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस हुआ और उस पर अदालत ने मुख्तलिफ सवालात सामने रखे हैं। एक सवाल ये रखा है कि ये भी मालूम होना चाहिए कि वीडियो किसने बताई। आपको याद होगा कि जज अरशद मलिक केस का जब फैसला सुनाया था जज अरशद मलिक की वीडियो का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वो जजमेंट लिखी थी और उन्होंने एक तरीकाकार तय किया था कि जो भी वीडियो होगी एविडेंस वीडियो के तौर पे लिया जाएगा, उसको अदालत में पेश करने का एक पूरा प्रोसेस बता दिया गया था, प्रोसीजर तय किया गया था, कवानीन तय किए गए थे कि वो किस सूरत में वो वीडियो काबिल कबूल होगी। तो ये जो सवाल है ना, वीडियो किसने बनाई, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ वो क्यों पूछ रहे हैं। इसमें उन्होंने जो तय किया था, रूल ये तय किया था कि जो वीडियो पेश की जाएगी, एक तो जिस डिवाइस से यानी कि जिस मोबाइल से या कैमरे से बनी वो कैमरा उस कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है, फोरेंसिक रिपोर्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ जिस शख्स ने मैंने बनाई, उसने बनाई या किसी ने भी बनाई, उस शख्स को कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है, यानी कि क्रॉस एग्जामिन का एक राइट मिल जाएगा, ट्रायल कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है। उसके बाद उसमें यह भी देखा गया है कि उसमें पूरी एक चेन बनेगी, चेन ऑफ एविडेंस के किसने बनाई, कैसे बनाई, कहाँ पे बनाई, उनकी मौजूदगी में कौन कौन लोग थे, पूरा एक प्रोसेस बताया गया है। तो ये उस तनाजुर में सवाल बन रहा है कि क्या तशद्दुद वाली वीडियो किसने बनाई, ये बताएं। उसके बाद जी सवाल ये पूछा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने वीडियो की बुनियाद पर फैसला किया, और उसके बाद उन्होंने बड़े एक रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि ये वीडियो का जो कल्चर है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। हर दूसरा बंदा आते जाते बैठते उठते किसी की वीडियो बना लेता है, और ये आपको पता है इशारा किस तरफ था और समझ जाएं। उसके बाद जी सवाल ये पूछा गया कि क्या आईजी पंजाब ने अमनो अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई है, तो जवाब मिला रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। 9वां सवाल ये था जी ये पूछा गया इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप बता दें
कि कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो लड़ाई झगड़े या फसादात के बगैर हुआ हो। बल्कि जस्टिस अता बंदयाल ने तो, उमर अता बंदयाल साहब ने तो ये भी कह दिया कि आपको तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो कल्चर का हिस्सा है, इलेक्शन कल्चर है ये तो इस तरह तो फिर सारे इलेक्शन ही आपको कलअदम करार देने पड़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोर्ट की जानिब से उठाया गया है। फिर उन्होंने 2018 के इंतखाबात का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ ने वोट कास्ट किया और उन्होंने आके जो इंतज़ामात थे ना उसकी बड़ी तारीफ़ की, अमन व अमान की, वहाँ के इंतज़ामात की। उसकी रीज़न क्या है, वहाँ पे फ़ौज तैनात थी। तो जिसके बाद मुझे ये लगता है कि क्योंकि बदनज़मी अपोजिशन का एक नारा था, धांधली थी, इंतज़ामात दुरुस्त नहीं थे, ये चीज़ें लेकर अपोजिशन अपना एक नारा बुलंद करती है 2018 के इंतखाबात के बाद। आज इन रिमार्क्स से मुझे लगता है कि उनके जो बयानियाँ हैं उसको धचका ज़रूर पहुंचा है। उसके बाद जी 10वां सवाल ये पूछा गया कि चीफ जस्टिस, बल्कि कोर्ट ने ये पूछा उनके वकील से जब फ्राइडे के लिए अर्जन किया तो मुकालमा किया मुस्कुराते हुए, क्या अब तो आप मअतली का फैसला नहीं करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसको मअतल करके स्टे ऑर्डर दे दें। तो जिस पे उनके वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हंस दिए और उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि आपने तारीख ही इतनी मुख्तसर दी है तो अब क्या मअतली मांगनी, बस ठीक है जुमे को देखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जुमे को हो सकता है महफूज करके फैसला सुना भी दें। उसके बाद जी ऑर्डर किए हैं, 2 ऑर्डर हैं बुनियादी तौर पे। एक जी अखराजात से मुतल्लिक रिपोर्ट मांगी है, दूसरी जो उस हल्के में जो इलेक्शन हुए हैं उससे अखराजात जो हुए हैं उस पर मुतल्लिक रिपोर्ट मांगी है। देन इंतखाबी हल्के का जो मुकम्मल, उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन वाइज एक नक्शा बना के हमें वो भी पेश करें कि वो हुआ क्या था। अच्छा जी, जिस वक्त ये समाज जारी थी उस वक्त सोशल मीडिया पे, बल्कि मीडिया पे कुछ खबरें चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरे हल्के में वोटिंग करवाने का जो फैसला है उसको मअतल करने, यानी कि स्टे ऑर्डर देने की जो इस्तदा है, वो दरख्वास्त, बल्कि वर्डिंग यूज़ हुई दरख्वास्त, ख़ासकर जियो पे उन्होंने कहा कि उसको मुस्तरद कर दिया गया है, जिस पे खबरें बन गई और उन्होंने ट्वीट भी की, फिर लोगों ने भी ट्वीट की। ख़ासकर उन लोगों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ समझे जाते हैं उन्होंने उस पर ट्वीट शुरू कर दी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये तो मुस्तरद की नहीं गई। उन्होंने कहा कि आप बता दें क्या मअतली कब मांगेंगे, उन्होंने कहा नहीं मुख्तसर डेट है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये खबर ठीक से रिपोर्ट नहीं हुई। फ्राइडे को इस पर हो जाएगा जी फैसला कि वाकई उस पर होना है या नहीं होना। और साथ ही साथ ये आज एक रिमार्क सामने आया, उन्होंने कहा कि ये तो तय है कि इंतखाबात दोबारा होंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि महदूद पैमाने पर करवाने हैं या इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखना है पूरे हल्के में। इलेक्शन कमीशन की इस्तदाद यही है जी, हमारा जो फैसला है दुरुस्त है, और क्योंकि साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो पूरे हल्के में ही दोबारा इंतखाबात करवाए जाएँ। तो जज जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्तसर फैसला जो जारी किया जाता है वो अदलिया का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट्स का काम है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है जो उन्होंने इस केस में मुख्तसर फैसला जारी किया, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जज नहीं है, जिस पे ये तासुर गया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की खिंचाई भी की है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।